स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। देश भर में गणपति की धूम है। गणपति के सभी मंदिरों को सुंदर से सजा दिया गया है और जगह जगह पंडालों में भी गणपति की स्थापना कर उनकी पूजा की जाती है। जहां एक और अलग अलग पंडालों में गणेश मूर्ति स्थापना कर पूजा का महत्व है, वहीं मंदिरों में विराजे गणपति का दर्शन करने की मान्यता अपनी जगह है। पर क्या आप जानते हैं कि भारत ही नहीं बल्कि इंडोनेशिया में भी कई गणेश मंदिर हैं और इंडोनेशिया के एक ज्वालामुखी के मुहाने पर विराजे गणेश 700 सालों से वहीं मौजूद है। जी हाँ, इंडोनेशिया की एक्टिव ज्वालामुखी माउंट ब्रोमो पर विराजे गणेश की एक मूर्ति है। वैसे तो वहाँ की लोक कथा है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मूर्ति 700 सालों से वहाँ है। इंडोनेशिया के 141 ज्वालामुखी में से 130 अभी भी एक्टिव है और उन्हीं में से एक है माउंट ब्रोमो। यह पूर्वी जावा प्रांत के ब्रोमो टेंगर सेमोरो नेशनल पार्क में स्थित है। और इतना ही नहीं, यहाँ गणपति की इतनी मान्यता है कि 20,000 के नोट पर भी गणपति की तस्वीर है। आपको बता दें, जावा की जैवनीज भाषा में ब्रह्मा को ब्रोमो कहते हैं। यूं तो माउंट ब्रोमो पर साल भर गणपति की पूजा होती है। मुख्य आयोजन जुलाई में 15 दिन तक चलता है। जावा प्रांत में टेंगिरेज लोग रहते हैं। यह मानते हैं कि इन्हीं के पूर्वजों ने यह मूर्ति स्थापित की थी। 500 सालों से ज्यादा पुरानी परंपरा याद्रेहा काजडा कहलाती है, जो कभी नहीं रुकी। जी हाँ, चाहे ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट ही क्यों ना हो रहे हो, लेकिन 2016 में ज्वालामुखी में विस्फोट हो रहे थे, तब भी सरकार ने सिर्फ 15 पुजारियों को अनुमति दी थी, पर हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए। लोगों का मानना है कि गणपति की पूजा नहीं होने से कोई अनिष्ट हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अगर यह नहीं किया तो ज्वालामुखी का प्रकोप यहाँ के लोगों को भस्म कर देगा। यहाँ चढ़ाई से पहले ब्रह्म का मंदिर मिलता है। ज्वालामुखी के नीचे इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो भगवान गणेश ही आपका स्वागत करेंगे। इस मंदिर को पूरा लुहुर पुटेन कहा जाता है। जो भी मूर्तियां इस जगह पर है, चाहे वह ज्वालामुखी की चढ़ाई से ऊपर हो या फिर ज्वालामुखी के मुहाने पर रखी गणेश की मूर्ति, यह सब यही के पत्थरों से बनी हुई है। यह मूर्तियां ज्वालामुखी विस्फोट के बाद भी वैसी की वैसी ही है। इसे कोई आम टूरिस्ट डेस्टिनेशन समझना सही नहीं होगा। माना जाता है कि गणेश पूजा से ही वे अब तक सुरक्षित हैं। माउंट ब्रोमो के आसपास बने 30 गांव में एक जनजाति के लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। ये खुद को हिंदू मानते हैं और हिंदू ही रीति रिवाज मानते हैं। हालांकि समय के साथ इनकी रीति रिवाजों में कुछ बुद्ध रिवाज भी जुड़ गए हैं। जैसे ये लोग त्रिमूर्ति ब्रह्म विष्णु महेश की पूजा के साथ ही भगवान बुद्ध की भी पूजा करते हैं। सारे रीति रिवाजों के बीच एक खास पूजा का टेंगिरेज में काफी महत्व है। वे हर साल 14 दिनों के लिए माउंट ब्रोमो के मुहाने पर बने गणेश मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इस पूजा को यंदया कसाडा पर्व कहते हैं। माना जाता है कि 13वीं से 14 सदी के बीच इस पूजा की शुरुआत हुई थी। इसके पीछे भी एक लोक कथा है, जिसके अनुसार भगवान ने वहां के राजा रानी जो सालों तक निसंतान थे, उन्हें 14 संतानें दी, इस शर्त पर कि 25वीं और आखिरी संतान को वे पहाड़ को अर्पित कर देंगे। इसके बाद से हर साल पूजा और पशु बलि का सिलसिला चल पड़ा और आखिरी संतान को वे पहाड़ को अर्पित कर देंगे। इस जनजाति का एक अपना कैलेंडर है। इसी के अनुसार हर साल 14 दिनों की पूजा होती है। 14 दिवसीय इस उत्सव को एक्सोटिको ब्रोमो फेस्टिवल कहा जाता है। इस त्योहार के दौरान पहाड़ पर बड़ा मेला लगता है, जिसमें स्थानीय लोग कई तरह का आर्ट दिखाते हैं। यही वजह है कि ये पर्व विदेशी सैलानियों को भी खासा आकर्षित करता है। हालांकि लगातार सुलगते हुए ज्वालामुखी के कारण यहाँ का तापमान ज्यादा रहता है। इसी वजह से किसी सैलानी को सांस लेने में दिक्कत या किसी को और की हेल्थ प्रॉब्लम हो तो उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं मिलती है। यहाँ पर पूजा के कई तरीके हिंदुओं से मिलते जुलते हैं। जैसे हमारे यहाँ के मंदिर की पुजारी की तरह ही यहाँ भी पुजारी होते हैं, जिन्हें रेसी पुजंगा कहा जाता है। ये विधि विधान पूरा करने में लोगों की मदद करते हैं। आगे चलकर पुजारी का बेटा ही पुजारी बनता है। बड़े उत्सव जैसे सालाना 14 दिनों तक चलने वाली गणेश पूजा में पुजारी के 3 सहयोगी होते हैं।
जिन्हें लैगन, सिपूह और दंडान से जाना जाता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरे 11 दिन करवाएंगे भगवान गणेश के अलग अलग रूपों के दर्शन। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।